कॉलेज की आखिरी पार्टी के बाद जब सब अपने अपने प्लेसमेंट और नई नौकरियों के बारे में बात कर रहे थे, तभी तीन पुराने दोस्तों विवेक, रोहन और कुणाल ने सोचा, अब तो सब अपने अपने रास्तों पर निकल जाएंगे, क्यों ना एक ट्रिप कर ली जाए। तीनों ने मोबाइल पर रिसॉर्ट सर्च करने शुरू किए। तभी विवेक के मोबाइल पर एक ऐड पॉप हुआ। पहाड़ियों के बीच आलीशान रिसॉर्ट, सिर्फ 499 रुपए प्रति व्यक्ति, सीमित समय ऑफर। इतना सस्ता और इतनी खूबसूरत जगह। कुणाल ने उत्साहित होकर कहा। स्कैम ना हो, रोहन ने शक जताया। इतने सालों में पहली बार तो ट्रिप पे जा रहे हैं, रिस्क ले लेते हैं। विवेक ने हंसते हुए बुकिंग कंफर्म कर दी। अगले दिन सुबह तीनों अपनी गाड़ी में निकल पड़े। आखिरी 5 किलोमीटर के बाद गूगल मैप्स ने काम करना बंद कर दिया। लो भैया, अब कहाँ जाएं? रोहन बोला। उन्होंने बुकिंग वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर कॉल किया। एक मीठी आवाज आई, हमें आपकी लोकेशन दिख रही है, बस दाएं मुड़िए और सीधे जंगल की ओर जाइए, रिसॉर्ट वहीं है। जंगल? तीनों थोड़े हिचकिचाए पर चल दिए। जैसे ही वो बताए रास्ते पर पहुंचे, वहां कोई रिसॉर्ट तो क्या, एक टूटी फूटी लोहे की फाटक के सिवा कुछ नहीं था। फिर से कॉल किया, उसी लड़की की आवाज, दरवाजा खुला होगा, बस अंदर आ जाइए। वो फाटक कड़कड़ाता खुला और वो तीनों एक अजीब सी हवेली नुमा इमारत के सामने खड़े थे। भाड़ में गया आलीशान रिसॉर्ट, कुणाल ने कहा। अंदर घुसते ही देखा, कोई रिसेप्शन नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक लटकी हुई घंटी। जैसे ही विवेक ने घंटी बजाई, पीछे से एक हल्की खुशबू के साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की आई। गोरी त्वचा, लाल साड़ी, शांत मुस्कान। आपका स्वागत है, कमरा तैयार है, 10 बजे से पहले डिनर ऑर्डर कर लीजिएगा। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे बहुत गहराई हो। कमरा वाकई आलीशान था। तीनों थोड़े हैरान भी हुए। रात के 9:45 बजे रोहन ने कहा, चलो डिनर ऑर्डर कर लेते हैं, वरना ये भी चला जाएगा। जैसे ही विवेक ने फोन रखा, दरवाजे पर बेल बजी। इतनी जल्दी? कुणाल बोला। बाहर एक बहुत बूढ़ी औरत खड़ी थी, एक ट्रे लेकर। बोलती है, आपका खाना। जाते समय बोलती है, खाना जल्दी खा लेना, वरना कहीं ठंडी हो गई तो गर्म करने के लिए कोई ना होगा, और वो चली जाती है। तीनों ने खाना प्लेटों में निकाला। खुशबू तो बढ़िया थी, पर रोहन और कुणाल को अजीब सी गंध महसूस हुई। विवेक ने पूरा खाना खा लिया। तीनों काफी थक चुके थे तो जल्दी सोने चले गए। वो रात कुछ अलग ही थी। रिसॉर्ट में भयानक सन्नाटा पसरा था। जब घड़ी ने रात के 12 बजाए, कमरे में हल्की हल्की खर्राटों के बीच एक भारी और घुटी घुटी सी गुर्राने की आवाज आई। विवेक, फिर से अपनी बकवास शुरू मत कर यार, रोहन ने करवट लेते हुए कहा। पर जब कुणाल ने आंखें खोली तो देखा कि विवेक बिस्तर पर बैठा है और उसकी पीठ टेढ़ी होकर अजीब तरह से कांप रही है। उसकी गर्दन धीरे धीरे एक असामान्य कोण पर झुक रही थी, जैसे कोई उसकी हड्डियां मरोड़ रहा हो। विवेक, कुणाल ने धीमे से पुकारा। विवेक ने धीरे धीरे गर्दन मोड़ी। उसकी आंखें काली हो चुकी थी, चेहरा जैसे लकड़ी की तरह सख्त और नजरों में खून टपकती नफरत। और फिर ग्रर्र, एक जानवर की सी आवाज कमरे में गूंज उठी। वो हमारे बीच नहीं रहा। रोहन ने झटपट रिसेप्शन पर कॉल किया, वही पुराना नंबर। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और वही बूढ़ी औरत अंदर आई जो रात को खाना देकर गई थी। अरे ये तो कुछ नहीं है बेटा, उसने मुस्कुराकर कहा। वो विवेक के पास गई, उसके माथे पर हाथ रखा और बोली, तेरा वक्त आ गया बच्चा। और उसी क्षण उसका चेहरा बदलने लगा। झुर्रियां गलने लगी, चमड़ी छिलने लगी और आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे बन गए। उसके सफेद बाल हवा में उड़ने लगे और आवाज एक भयानक चीख में बदल गई, अब ये मेरा है। और उसने विवेक की गर्दन पकड़ ली। कुणाल और रोहन चीखते हुए बाहर भागे। गलियारे में अंधेरा फैल चुका था। जैसे ही वो सीढ़ियों की ओर दौड़े, पीछे से एक चीख सुनाई दी, कुणाल भाग। बूढ़ी औरत, अब एक रक्त रंजित दायान, हवा में उड़ती हुई कुणाल की ओर झपटी और उसे अपनी लटकती जुबान से जकड़ लिया। कुणाल ने जोर से चीखते हुए जेब से कार की चाबी निकाली और रोहन की ओर उछाल दी। भाग जा, किसी को तो जिंदा रहना होगा। उसकी आवाज दर्द से कांप रही थी। रोहन भागता हुआ रिसॉर्ट के बाहर पहुंचा। चारों ओर काले धुएं का गुबार, जैसे हवा में जहर घुल गया हो। रिसॉर्ट अब पीछे से शैतानी मंदिर जैसा दिख रहा था। गाड़ी में बैठते ही उसने देखा, खिड़की के शीशे पर हाथों के निशान उभर रहे हैं।
जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। गाड़ी स्टार्ट करते ही पीछे देखा। दायान हवा में तैरते हुए पीछा कर रही थी। उसका मुंह आधा खुला, आंखों से खून टपक रहा था। रोहन चिल्लाता हुआ गाड़ी भगाने लगा। सड़क कहीं नहीं दिख रही थी। जंगल अब चारों तरफ बढ़ता जा रहा था। गाड़ी एक अंधे मोड़ पर फिसल गई और झाड़ियों में घुस गई। गाड़ी बंद हो चुकी थी, बाहर सिर्फ अंधेरा। रोहन ने मोबाइल निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। तभी पीछे से किसी ने खिड़की पर खटखटाया। वो पलटा, कुणाल की लाश, आंखें फटी हुई, होंठ सिल दिए गए थे। और उसके पीछे दायन मुस्कुरा रही थी। तू तो बच नहीं सकता बेटा। वो खिड़की तोड़कर अंदर घुसने लगी। रोहन सीट से निकलकर भागा। सामने एक पुरानी टूटी मंदिर की मूर्ति दिखी। वो दौड़कर वहां गया और देखा, मंदिर में एक पुराना त्रिशूल पड़ा था, खून से सना। उसी वक्त डायन हवा से गिरती हुई आई और उस पर झपटी। रोहन ने पूरी ताकत से त्रिशूल को उसकी छाती में घोंप दिया। चिल्लाब। डायन की चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। उसका शरीर जलने लगा, काली राख बनकर उड़ने लगा। अगली सुबह पुलिस को जंगल में अकेले एक लड़का बेहोश मिला, रोहन। रिसॉर्ट, वहां कुछ नहीं था। न इमारत, न कमरे, न बूढ़ी औरत। बस एक पुरानी पत्थर की तख्ती जिस पर लिखा था, ये जगह शापित है, जो भी यहां ठहरेगा उसका अंत यहीं होगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।